नमस्कार। एनएससी 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज भराला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मंजूरी दे दी है। इसमें 13 स्टेशन होंगे। इस दौरान 12,015 करोड़ रुपए की लागत से 16 किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएगी। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत 12,015 करोड़ रुपए की लागत से 16 किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछेगी। इसी के साथ दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर के पार चला जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली मेट्रो के विस्तार के बारे में एक बहुत जरूरी फैसला लिया गया है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली के लोगों और शहर में आने जाने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी में कैसे बदलाव लेकर आए। इस विस्तार के साथ दिल्ली मेट्रो में एक नया चैप्टर जुड़ जाएगा। अभी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको फेज 5A कहा जाएगा। दिस विल बी दिल्ली मेट्रो फेज 5A। 13 स्टेशन इसमें बनेंगे, 10 अंडरग्राउंड एंड 3 एलिवेटेड स्टेशन। 16 किलोमीटर नई लाइन इसमें बनेगी, 16 किलोमीटर, एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 12,015 करोड़। At an investment of 12,015 crore, 16 kilometers will be added to the Delhi Metro line, Delhi Metro network, with 13 more stations, 13 new stations. With this, Delhi Metro network will cross 400 kilometers, जो अपने आप में बहुत significant है। बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट। ये जो 3 आज कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं, रामकृष्णा आश्रम, आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ 9.9 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी जैसी मस्जिद बनाने पर अड़े हुमायूं कबीर की नई बनी हुई पार्टी में अभी से बवाल शुरू हो गया है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस से बाहर किए गए कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी बनाई थी और 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बॉलीगंज से निशा चटर्जी को उम्मीदवार भी घोषित किया था। 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि निशा की उम्मीदवारी ये कहते हुए वापस ले ली गई कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो पार्टी की छवि के लिए ठीक नहीं है। उधर इस फैसले से आग बबूला निशा ने हुमायूं कबीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निशा ने आरोप लगाया कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया और कहा गया कि वो हिंदू है। उनकी पार्टी सेकुलर होती तो ऐसा कतई नहीं होता। मैंने तो बाबरी मस्जिद निर्माण का समर्थन किया था। ताइवान एक बार फिर से कुदरत के कहर से दहल उठा है। ताइवान के दक्षिण पूर्वी हिस्से और राजधानी ताइपे सहित कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल की बात करें तो भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई है। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि ताइपे में ऊंची इमारतें काफी देर तक हिलती रहीं, जिससे लोगों में दहशत फैल गई और वे घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। नेशनल फायर एजेंसी ने बताया कि ताइवान में फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। ताइवान की चिप बनाने वाली कंपनी TSMC ने कहा कि भूकंप की तीव्रता इतनी नहीं थी कि पूरे द्वीप में मौजूद उसकी फैक्ट्रियों को खाली करवाने की जरूरत पड़े। ताइवान 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलन क्षेत्र के पास स्थित है, इसलिए यहां भूकंप का खतरा बना रहता है। धौलपुर जिले के बसई डांग थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश अजीत ठाकुर को गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। उसे पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र सिंह और कांस्टेबल श्रीपाल को बसई डांग में 7 कैरी के पास कुछ बदमाशों के होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर साइबर सेल के साथ DST प्रभारी घनश्याम सिंह, निहालगंज थाना और बसई डांग थाना पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश अजीत ठाकुर के पैर में गोली लगी। उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। देखिए, अजीत और कल्याण गैंग जो जोधपुर जिले में काफ़ी समय से इनकी जो दहशत है वो फैली हुई है, उसके कई सारे प्रकरण में अभी भी ये वांछित चल रहे थे और काफ़ी समय से जो धौलपुर पुलिस है वो इनको दस्तयाब करने के लिए प्रयासरत थी। अक्टूबर माह में एक मुठभेड़ भी मुरावली में जो है कंचनपुर थाना इलाके में इनके साथ हुई थी। आज कल
हमारे पास कोई पुख्ता सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके ऊपर साइबर सेल के द्वारा निरंतर इस पे डेवलपमेंट करके आज अर्ली मॉर्निंग डीएसटी टीम और बसई डांग थाना की पुलिस और जो हमारे साइबर सेल की टीम है, उनके द्वारा जो ये इनामी दोनों अपराधी, दोनों ही हार्डकोर भी हैं और टॉप 10 भी हैं, अजीत और कल्याण, और आईजी साहब के ऑफिस के द्वारा इनके ऊपर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। प्रमुख सूचना इन दोनों की थी। आज इनको बसई डांग थाना क्षेत्र में वन विहार इलाके के पास इनकी सूचना प्राप्त होने पर इनको घेराबंदी की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदेश में अवैध अतिक्रमण करने वालों को खुलकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है कि देश के भीतर कहीं भी जाते हैं, लोगों के मन में यह भावना होती है कि हाँ, यूपी अब सुरक्षित है, अब यहां कोई कब्जा नहीं कर सकता, जो करेगा उसे छोड़ूंगा नहीं। सीएम योगी ने आगे कहा, अगर आबादी की भूमि पर या किसी सरकारी भूमि पर कोई माफिया कब्जा करके उस पर मॉल बनाकर या वसूली का अड्डा बनाकर उसके माध्यम से अनैतिक अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। आपके जिले में भी कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, तो लोग बहुत चिल्लाते हैं। आपने अभी गांधी स्मारक से जुड़े हुए किसी एक मेरठ के स्थल का नाम बताया है, हम इसकी जांच करवाएंगे, पूरी रिपोर्ट लेंगे, और कहां खादी उद्योग का होगा, और आपके जिले में भी गांधी स्मारक से जुड़े हुए एक स्थल पर कब्जा करने की प्रवृत्ति चल रही है। हां, देखिए, अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। देखो, एक सरकारी जमीन, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान को लेकर लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया। अदालत ने विवादित बयान से जुड़े हुए मामले में सभी पक्षों को 5 जनवरी 2026 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह परिवाद अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे की ओर से दाखिल किया गया था। नृपेंद्र पांडे ने कोर्ट को बताया, 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस के नवनिर्मित मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के अवसर पर राहुल गांधी ने कहा था, वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। परिवाद में दावा है कि यह बयान भारत राष्ट्र और उसकी संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है, जिसे जानबूझकर और सोच समझकर दिया गया है। भारत और शेख हसीना विरोधी बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी की हत्या के मामले में उनके भाई शरीफ उमर हादी ने यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उमर हादी ने कहा कि सरकार के अंदर कुछ ताकतें ही उस्मान हादी की हत्या के पीछे हैं। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারাই এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনার उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हुई हिंसा और हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे को विधानसभा में उठाया। सीएम योगी ने कहा कि आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। देखिए, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी बात पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आपकी जुबान सिल चुकी है, आप उसको सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपकी नियत है, आप किसान को वोट बैंक की नजर से देखते हैं, इसलिए कुछ किए नहीं। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो, बांग्लादेश में
एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उन्नाव रेप केस में सजा निलंबित किए जाने के बाद सियासी तूफान मचा हुआ है। इस बीच यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने सेंगर को पीड़ित के घर के 5 किलोमीटर दूर तक नहीं जाने को कहा है तो कोई असुरक्षित कहां है। पीड़ित पक्ष अभी दिल्ली में क्या कर रहा है। देखिए, कोर्ट ने इस बात को कहा है कि सेंगर जी पीड़ित परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे, ऐसा कोर्ट का निर्देश है। तो दिल्ली में धरना देने से पुलिस ने जब उनको कहा कि अब कोर्ट ने जब इस तरह की व्यवस्था दिया है तो आप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तेज बराला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।